प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं, क्योंकि इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो अपन भी दोस्तों इस क्लास में पूरे 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम में सीधे आने वाले सवाल है। काफी सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से एग्जाम में सीधी कॉपी होंगे, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दोस्तों पशु परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछूंगा आपके सही कितने होते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप 150 में से 100 प्लस सही कर लेते हो ना, तो समझो आप तैयारी आपकी शानदार है। तो क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए मेरे विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा देखिए, घोड़े की नाड़ी की गति किस धमनी से ज्ञात करते हैं, बताओ भाई। दोस्तों घोड़े की जो नाड़ी होती है ना, उसकी दोस्तों गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, कॉक्सिजियल धमनी, फेमोरल धमनी, स्टाइगा धमनी या दोस्तों फेसियल धमनी। तो देखो दोस्तों, घोड़े की नाड़ी की गति किससे दोस्तों ज्ञात करते हैं, फेसियल धमनी से। किससे दोस्तों, फेसियल धमनी से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद में अधिकतम दूध उत्पादन होता है, बताओ भाई। दोस्तों देखो, पशु भी नया नया भी आता है, ठीक है ना, तो दूध थोड़ा कम होता है। जब दोस्तों वो कम से कम, ठीक है ना, 8-10 सप्ताह उसको हो जाते हैं ब्याने के बाद में, तब दोस्तों क्या है, दूध उत्पादन अच्छा होता है, बढ़ जाता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार। आप सभी दोस्तों साथ में कमेंट करेंगे और क्लास को पूरा देखेंगे। एक बार सभी दोस्तों क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना, क्लास को एक बार सभी दोस्तों क्या करें, मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पशु के कौन सी ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, बताओ भाई। दोस्तों पशु देखो एक बार ब्याता है, प्रथम बार, सेकेंड बार, थर्ड बार और फोर्थ बार। दोस्तों आपसे ये पूछा है कि दोस्तों पशु के कौन सी ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है, बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो, जब दोस्तों पशु क्या है, तीसरी या चौथी बार ब्याता है ना, तब दोस्तों उसका दूध क्या है, बढ़ जाता है, उत्पादन अच्छा होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना बताओ भाई। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कभी कमेंट कीजिए। 13 जनवरी 1970 को, 26 जनवरी 1970 को, 3 जनवरी 1970 को, यहाँ दोस्तों 3 जनवरी 1975 को, बताओ भाई। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, यही आपसे पूछा है। तो कब दोस्तों, 13 जनवरी को। कब दोस्तों, 13 जनवरी 1970 को दोस्तों क्या हुई थी, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे आने वाला सवाल है, देख लो कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो 1975, 76, 1977, 78, 1977, 78, यहाँ दोस्तों 1978, 79, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी, आपकी फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा सभी का। कब दोस्तों, 1977 और 78 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ दोस्तों कहाँ मिलेगी आपको, हमारे टेलीग्राम आरपी स्टडी पर मिलेगी। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना बताओ भाई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, वो आपसे पूछा है। 1975, 1976, 78 या 77, बताओ। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी आपकी, 1975 में। कब दोस्तों, 1975 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। साथ में आप कमेंट करते रहेंगे, क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और एक बार सभी दोस्तों क्या करें, क्लास को अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं के बालों व त्वचा को ब्रश से साफ करना कहलाता, बताओ भाई। देखो पशु होता है ना, उसमें दोस्तों उनके बालों और त्वचा को क्या करना, ब्रश के साथ में साफ करना, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, ब्रूशिंग, ग्रूमिंग, ट्रेटरिंग, यहाँ दोस्तों बी व सी दोनों। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। पशुओं के दोस्तों बालों और त्वचा को साफ करना ब्रश से क्या कहलाता है, तो बिल्कुल दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों ग्रूमिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसे ग्रूमिंग बोलेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। जी हाँ दोस्तों, बी बताने वाले सभी साथी राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, बकरियों द्वारा झाड़ियों व पेड़ों को खाना क्या कहलाता, बताओ भाई। देखो आपने देखा होगा गांव में दोस्तों क्या है, बकरियां झाड़ियों व पेड़ों को खाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। बुजिंग, ट्रेसिंग, टेटुइंग या गुमिंग, बताओ। बकरियों द्वारा दोस्तों झाड़ियों व पेड़ों को खाना क्या कहलाता है, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलेंगे, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या बोलेंगे, ब्रूशिंग बोलेंगे।
क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? ब्रूशिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ब्रूशिंग बोलेंगे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया? बताओ भाई। देखो यहां से मैं आपको दो चीज पूछ रहा हूं, भारत में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने दिया था और कब दिया था? तो देखो किसने दिया? आपका डॉक्टर संपत कुमार ने दिया था। कब दिया था पूछ लिया आपसे? तो 1939 में। कब दोस्तों? 1939 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार है। यहां से क्वेश्चन बनेगा पक्का एग्जाम में, ठीक है ना? यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कृत्रिम गर्भाधान का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा आपका दोस्तों? डॉक्टर संपत कुमार, 1939। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, किन पशुओं का पेट 4 भागों में बटा हुआ होता है? बताओ भाई। दोस्तों इनमें से किन पशुओं का जो पेट है ना, वो 4 भागों में क्या होता है दोस्तों? विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। तो देखिए, गाय भैंस का, भेड़ बकरी का, ऊंट का, या दोस्तों ए वो भी दोनों का? सबको कमेंट फटाफट। दोस्तों किन पशुओं का पेट 4 भागों में विभक्त होता है, यही आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका दोस्तों? एक तो आपका भेड़ बकरी का, ठीक है ना? भेड़ बकरी का, और दोस्तों गाय व भैंस का, यानी ए व बी दोनों किसमें है दोस्तों? ऑप्शन डी में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ऊंट का पेट होता है ना, वो दोस्तों क्या आपका 4 भागों में बटा हुआ नहीं होता है, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में कौन से भाग पाए जाते हैं? बताओ भाई। दोस्तों आपसे ये पूछा है, जो पशु दोस्तों क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, ठीक है ना? जैसे जुगाली कौन करता है दोस्तों? गाय करती है, भैंस करती है, ठीक है ना? तो उनके दोस्तों पेट में कौन सा भाग पाया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो रूमेन रेटिकुलम, एमोमेजम, एबेमेसम, ए वो बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। दोस्तों जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में कौन सा भाग उपस्थित होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो दोस्तों इनमें कौन सा हो जाएगा आपका? एक तो इसमें दोस्तों रूमेन भी होता है, ठीक है ना? रूमेन रेटिकुलम भी होता है, और एबोमेजम और एबोमेसम भी होता है। यानी ए वो बी किसमें है दोस्तों? ए वो बी ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। दोस्तों अगर आप भी पहली बार में पशु परिचय बढ़ना चाहते हो तो क्लास को एंड तक पूरा देख लो, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, पशुओं के पेट का कौन सा भाग सत्य अमाशय कहलाता है? बताओ भाई। दोस्तों पशुओं के जो पेट का कौन सा भाग है जो सत्य अमाशय कहलाता है? रूमेन, एबोमेसम, रेटिकुलम, या दोस्तों एबोमेजम? बताओ भाई। पशुओं के दोस्तों पेट का कौन सा भाग है जो सत्य अमाशय कहलाता है, ये आपसे पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों, कौन सा? एवोमेसम। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे दोस्तों पशुओं के ये पेट का भाग है, इसे सत्य आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सत्य आमाशय कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पशु, ठीक है ना, स्यूडोरुमेंटस की श्रेणी में आता है? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा पशु आपका, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंटेन की दोस्तों की श्रेणी में आता है? गाय, भैंस, बकरी या ऊंट? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों कौन सा पशु आपका, ठीक है ना, इश्यूडोरुमेंट की श्रेणी में आता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सा आता है दोस्तों इस श्रेणी में आपका? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो कौन सा? ऊंट है ना, ऊंट आपका इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न देखिए, ऊंट के आमाशय में कौन सा भाग नहीं पाया जाता? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों ऊंट के आमाशय में कौन सा भाग नहीं होता? कमेंट कीजिए फटाफट दोस्तों, कमेंट करेंगे। इनमें से दोस्तों ऊंट के आमाशय में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? रूमेन, रेटिकुलम, एबोमेजम, या दोस्तों एबोमेसन? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों ऊंट के पेट में ना या आमाशय में दोस्तों कौन सा भाग नहीं पाया जाता? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा आपका? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल। तो देखो दोस्तों कौन सा आपका? एबोमेजम है ना, ये ऊंट के आमाशय में नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट करा है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो मैं यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम समय में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे, और आरपीएचडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन से पशु में आमाशय के 4 भाग नहीं पाए जाते? बताओ भाई। इनमें से दोस्तों किस पशु में आमाशय के 4 भाग नहीं होते? अभी मैंने आपको बताया था। बताओ इनमें से दोस्तों कौन से पशुओं में आमाशय के 4 भाग नहीं होते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, भी मैंने आपको बताया था। तो देखो ऊंट में क्या है दोस्तों? ऊंट में दोस्तों पेट के 4 भाग नहीं होते हैं, ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है। बकरी में होते हैं, गाय में, भेड़ में भी होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। किस श्रेणी में पशुओं के खुर पूर्ण रूप से 2 भागों में विभक्त होते हैं? बताओ भाई। दोस्तों किस श्रेणी में पशुओं के क्या होता है दोस्तों? खुर है ना, वो दोस्तों पूर्ण रूप से 2 भागों में बटे हुए होते हैं। वो आपसे पूछा है। रोमांथी, अरोमांथी, आभासी रोमांथी, या उपयुक्त सभी? बताओ दोस्तों। दोस्तों किस श्रेणी के पशुओं में खुर है ना, वो दोस्तों पूर्ण रूप से 2 भागों में क्या है? विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन से दोस्तों? रोमांथी पशु होते हैं ना। कौन से पशु आपके? रोमांथी पशु। इनके दोस्तों खुर होते हैं, वो दोस्तों क्या है? पूर्ण रूप से 2 भागों में विभक्त होते हैं, बटे हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना?
जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस श्रेणी के पशु जुगाली नहीं करते बताओ भाई, इनमें से दोस्तों किस श्रेणी के पशु है जो जुगाली नहीं करते, फटाफट कमेंट कीजिए। रोमांथी, आभासी रोमांथी, अरोमांथी या दोस्तों बी व सी दोनों बताओ साफ दो कमेंट में। दोस्तों इससे किस श्रेणी के पशु है जो जुगाली नहीं करता, यही आपसे पूछा है। तो देखो जुगाली कौन नहीं करता दोस्तों, अरोमांती पशु होते हैं ना। कैसे पशु दोस्तों आपके, अरोमांती, ये दोस्तों क्या करते हैं, ये जुगाली नहीं करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, ये जुगाली नहीं करते हैं। आपको नहीं का पूछा है ना, तो बिल्कुल ये दोस्तों अरोमांती पशु क्या है, जुगाली नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। देखो इसमें कौन से पशु आते हैं, घोड़ा हो गया जैसे, ठीक है ना, घोड़ा भी दोस्तों क्या आपका जुगाली नहीं करता है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते अगला प्रश्न देखिए। हाँ, पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो कि किन की कमी से होता है। देखो विज्ञान साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, फटाफट कमेंट कीजिए। अब मालूम पड़ेगा आपकी साइंस की तैयारी कैसी है। मैंने आपको बता दिया इसमें जीके आएगा, साइंस आएगी, गणित आएगी, ठीक है ना, पूरा आपका भाग और भाग रहने वाला है। तो बताओ दोस्तों, पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से। बताओ इनमें से कौन सा विटामिन होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तो देखो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है ना, शानदार दोस्तों, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों पोल्ट्री में पैर की अंगुली का पक्षपात एक पोषण संबंधी बीमारी है, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने से उत्पन्न विकार होता है। बताओ भाई, अपन जैसे कि अपने घर पे पास क्या है पशु है, ठीक है ना, उनको दोस्तों अपन क्या है, हरा चारा, हरा चारा है ना, वो कैसा दोस्तों गीला हुआ है, ठीक है ना, हरा चारा कैसा दोस्तों आपका, हरा चारा दोस्तों आपका गीला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो अपन पशुओं को अधिक खिलाएंगे तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा, पशु में आप आएगा क्या दोस्तों, टेम्पेनाइटिस हो गई क्या, दूध जबर होगा या दोस्तों ए वो भी दोनों। बताओ भाई दोस्तों, पशुओं में गीले चारे को अधिक खिलाने से कौन सी विकार उत्पन्न होगा, कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी, यही आपसे पूछा है। तो कौन से दोस्तों, एक तो आफरा आएगा, ठीक है, और दोस्तों क्या होगी, टिम्पेनाइटिस बीमारी होगी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, ए वो भी दोनों डी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ जाते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भारत में एफएमडी की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। बताओ भाई, देखो एफएमडी क्या होती है दोस्तों, एक रोग होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना, एफएमडी ये दोस्तों क्या है, सर्वाधिक सबसे लंबा समय तक, ठीक है ना, सबसे दोस्तों क्या है, लंबे समय तक चलने वाला रोग है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला रोग है। तो बताओ भाई, भारत में एफएमडी की कौन सी दोस्तों प्रजाति पाई जाती है, ओ प्रजाति, ई, एफ या जी। बताओ भारत में एफएमडी की दोस्तों कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो ओ प्रजाति। कौन सा दोस्तों, ओ प्रजाति। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप भी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों अब होगा बेड़ा पार भी भाग है तैयार। जी हाँ दोस्तों, हम लेके आ चुके हैं आपके भाग बी के संपूर्ण हस्ती के नोट्स एवं दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और अपना मूल्यांकन कीजिए। चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, आपका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको याद हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें पहला टेस्ट फ्री है, ठीक है, और भाग ब का पहला नोट्स भी फ्री है। तो पहले आप नोट्स को पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, ठीक है। अगर आपको दोस्तों नोट्स अच्छे लगे तो आप इसे परचेस कर सकते हो। तो अभी कभी क्या करें आप दोस्तों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, किस बीमारी पशु लंगड़ा कर चलता। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों किस बीमारी पशु है जो लंगड़ा कर चलता, कमेंट कीजिए। चलिए, पशु फ्लैग में, ब्लैक वाइटर में, चेचक में, एंथ्रेक्स में। बताओ किस दोस्तों बीमारी पशु है जो लंगड़ा कर चलता है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल, तो देखो दोस्तों लंगड़ा कर कब चलता है आपका, जब दोस्तों पशु में क्या हो जाए, ब्लैक क्वार्टर रोग हो जाए। कौन सा दोस्तों रोग आपका, ब्लैक क्वार्टर। तो तब दोस्तों क्या पशु आपका लंगड़ा कर चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, लंगड़ा कर चलना स्टार्ट कर देगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। बताओ भाई दोस्तों, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा, कमेंट कीजिए। करके सीखना, पढ़कर सीखना, देखकर विश्वास करना, या दोस्तों ए और सी दोनों। बताओ भाई प्रसार शिक्षा का सिद्धांत कौन सा, ये आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, प्रसार शिक्षा का दोस्तों सिद्धांत कौन सा होता है आपका, करके सीखना बिल्कुल होता है दोस्तों, ठीक है, और दोस्तों क्या है, देखकर विश्वास करना, ये भी दोस्तों क्या है, आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, यानी ए और सी दोनों। ऑप्शन डी आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे दोस्तों क्या पूछा है, एक्सटेंशन किसके बीच का जीवंत रिश्ता। बताओ भाई दोस्तों, एक्सटेंशन है ना, ये किसके बीच का दोस्तों एक आपका जीवंत रिश्ता है। तो
तो देखिए दोस्तों, प्रसार कार्यकर्ता एवं वैज्ञानिकों के बीच का है क्या? प्रसार कार्यकर्ता एवं किसानों के बीच का है क्या दोस्तों? प्रसार कार्यकर्ता एवं संस्था के बीच का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई दोस्तों, एक्सटेंडेशन किसके बीच का आपका जीवन रिश्ता, ये आपसे पूछा है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों किसके बीच का है ये दोस्तों? एक तो प्रसार कार्यकर्ता एवं किसानों के बीच का, ठीक है ना। एक तरफ आपके प्रसार कार्यक्रम आएंगे, ठीक है, और एक दोस्तों कौन आएगा? किसान के बीच का संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। आपसे दोस्तों पूछ ले कि एक्सटेंडेशन किसके बीच का जीवन रिश्ता है, तो प्रसार कार्यकर्ता एवं किसानों के बीच का दोस्तों क्या होता है? आपका जीवन रिश्ता होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रसार शिक्षा का पिता कैसे कहते हैं? बताओ भाई दोस्तों, प्रसार शिक्षा होती है ना, प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा का पिता कैसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर, ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट न्यू है दोस्तों, सभी सब्सक्राइब, ठीक है ना, न्यू स्टूडेंट दोस्तों कभी क्या करें, सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर पूछ ले आपसे दोस्तों कि आप अगर प्रसार शिक्षा का पिता किसे कहते हैं, तो जेपी को किसको दोस्तों? जेपी को कहा जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी राइट करा, जेपी रट लो भाई, ठीक है ना। प्रसार शिक्षा का दोस्तों पिता कौन है? जेपी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, प्रसार शिक्षा के कुल कितने चरण होते? बताओ भाई दोस्तों, प्रसार शिक्षा होती है ना, इसके कुल कितने चरण होते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट। इसके चरणों की संख्या कितनी होती है? कमेंट कीजिए। चलिए 4 होते हैं, 5, 6 या 8? बताओ प्रसार शिक्षण के दोस्तों कुल कितने चरण होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसमें दोस्तों कितने चरण होते हैं? 6 चरण। कितने दोस्तों? 6 चरण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। बताओ भाई, देखो आपने अभी बताया कि प्रसार शिक्षा के दोस्तों कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला चरण के बारे में पूछा है। पहला चरण कौन सा होता है आपका? रुचि, इच्छा, संतुष्टि या ध्यान? बताओ प्रसार शिक्षण का दोस्तों प्रथम चरण कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो देखो पहला चरण कौन सा होगा आपका? ध्यान। कौन सा दोस्तों? ध्यान। बिल्कुल, इसमें दोस्तों कुल कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। पहला चरण आपका ध्यान है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी के अंडे संबंधी विकल्प सही? बताओ भाई इनमें से दोस्तों मुर्गी के अंडे के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आपको 4 विकल्प दिए गए, ठीक है ना। इनमें से कमेंट कीजिए दोस्तों, मुर्गी के अंडे के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, बराह कवच, कैल्शियम कार्बोनेट 95% होता है क्या? ठीक है। कुल भार आपका 8 से 10%, गोल छिद्र 600 से 800, उपरोक्त सभी। बताओ भाई दोस्तों, मुर्गी के अंडे के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा है। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे आप, क्या कौन कमेंट करा मैं देखना चाहूंगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। क्या यहाँ पर? उपयुक्त सभी आएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है? मुर्गी के अंडे के संबंध में सही सभी कथन राइट हैं, उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी की किस बीमारी में श्वसन लेने पर सीटी जैसी आवाज आती है? बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए, मुर्गी की कौन सी बीमारी में जब दोस्तों मुर्गी क्या करती है? श्वसन क्रिया करती है ना, तब दोस्तों उससे कैसी आवाज आती है? सीटी की तरह आवाज आती है। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए रानीखेत में, यहाँ दोस्तों न्यूकैसल में, एओबी दोनों में, यहाँ दोस्तों फिजिक्स में। बताओ भाई दोस्तों कमेंट कीजिए, मुर्गी के दोस्तों किस बीमारी में श्वसन लेने के समय सीटी जैसी आवाज आती? कमेंट कीजिए। तो देखो, अगर मुर्गियों में रानीखेत रोग है तो दोस्तों क्या है? अगर वो सांस लेगी ना तो सीटी जैसी आवाज आएगी, ठीक है। एक तो ये रानीखेत, और सेकंड में दोस्तों क्या आएगा आपका? न्यूकैसल, ठीक है ना। तो ए वो भी दोनों किसमें है दोस्तों? ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको पशु उपस्थिति में मिलने वाले हैं। अगर आप ये प्रश्न सही कर रहे हो तो समझो आपकी एक सीट पक्की है, ठीक है ना। समझो आपकी एक सीट पक्की है। आप दोस्तों क्लास को डेली ज्वाइन करो। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 9 बजे होती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे, और एक क्लास शाम को 8 बजे। तीनों क्लास को आप लाइव जुड़ जाओ। आपका दोस्तों पशु परीक्षण में, ठीक है ना, पशु परीक्षण में क्या है दोस्तों? आपका बेड़ा पार, ये हमारी गारंटी है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, बकरी के साने नस्ल के संबंध में सही विकल्प? बताओ भाई। देखो पूछ ले आपसे कि सानन क्या है दोस्तों? तो सानन आपकी बकरी की नस्ल है, ठीक है ना। तो बताओ दोस्तों, बकरी के सानन नस्ल के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है। तो ठीक है, इसका उद्गम कहां से हुआ था? स्विट्जरलैंड से हुआ था। क्या? बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। इसे दूध की रानी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है ना। नर व मादा में डायडी उपस्थित होती है, बिल्कुल राइट है। तो ये उपयुक्त सभी, ठीक है ना। सभी कथन दोस्तों क्या है? सोने नस्ल के बारे में सही है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है ना। सभी कथन सही है, यहाँ पर ध्यान रखना आपका। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? दूध की रानी बोलते हैं। किसको दोस्तों? साने नस्ल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बकरी की मांस उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल? बताओ भाई। अपन को दोस्तों बकरी से क्या लेना है? मांस लेना है ना। बकरी के दोस्तों मांस उत्पादन के हिसाब से सबसे अच्छी नस्ल कौन सी? कमेंट कीजिए। तो देखिए, ब्लैक बंगाल, जमुनापुरी, चौकला या दोस्तों जखराना? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बकरी के दोस्तों मांस उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी होती है, वही आपसे पूछा है।
फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे, ठीक है ना, सभी साथी कमेंट कर देंगे। आगे जी के आने वाला है, मैथ पढ़ाने वाला हूं, तो मजा आने वाला आज तो भाई। फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना, एक बार सभी कमेंट कर दीजिए। तो देखो मास का पूछ लिया आपसे, तो कौन सी आएगी आपकी, ब्लैक बंगाल, ठीक है ना, यहाँ पर ब्लैक बंगाल ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार, ये दोस्तों क्या है, सबसे अच्छा मास का उत्पादन करती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मोर को लेदर बताओ भाई, अपन को चाहिए कैसा दोस्तों लेदर आपका, अपन को चाहिए मोर को लेदर, ठीक है ना, मोर को लेदर ये चाहिए ना, तो ये दोस्तों किसकी त्वचा से प्राप्त होता है बताओ भाई। दोस्तों मोर को लेदर है ना, ये दोस्तों किसकी त्वचा से प्राप्त होता है, वो आपसे पूछा है। बकरे से मिलता है क्या, गाय से, भैंस से या भेड़ से, बताओ। मोर को लेदर किससे प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो मोर को लेदर की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये दोस्तों किससे मिलता है, ये बकरी से मिलता है। किससे दोस्तों, बकरी से मिलता है आपका मोर को लेदर, बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार, एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको पशु कृषि का संपूर्ण पेपर करवाया जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय वन विकास बोर्ड बताओ भाई। अरे राजस्थान में केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहां पर, कमेंट कीजिए। चलिए राजस्थान में दोस्तों केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहां पर है, ये आपसे पूछा है। बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, बताओ। चलिए केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहां पर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो कहां पर होगा आपका, बिल्कुल जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में, ब्लू सिटी में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, भेड़ों का घर बताओ भाई। अरे भेड़ों का घर किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। सर्वाधिक भेड़ें कहां पर पाई जाती है आपकी, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बताओ। भेड़ों का घर किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए तो देखो दोस्तों भेड़ों का घर किसे कहते हैं, राजस्थान को भेड़ों का घर कहते हैं, ठीक है ना। राजस्थान को दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान को भेड़ों का घर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल संबंधी सही विकल्प बताओ भाई। यहाँ पर देखो मारवाड़ी किस नस्ल पूछ लिया आपसे, ठीक है ना, कि मारवाड़ी क्या होती है। गुरुजी मारवाड़ी तो भेड़ की नस्ल होती है। तो बताओ मुझे दोस्तों कि मारवाड़ी भेड़ के बारे में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना, सही कौन सी बात कही गई है। तो देखिए इसका दोस्तों क्या ये सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, बिल्कुल होती है जी, ठीक है ना। इसका उद्गम कहां से हुआ है दोस्तों, तो देखो मारवाड़ी नस्ल की भेड़, इसका उद्गम कहां से माना जाता है, जोधपुर पाली से, बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है ना। इसके दोस्तों ऊन है ना, विदेश में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, जोरिया कहते हैं क्या, जी हाँ बोलते हैं, ठीक है ना। यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन आपके राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लो भाई, भेड़ की चौकला नस्ल बताओ भाई। यहाँ पर देखो चौकला क्या होती है दोस्तों, तो चौकला एक भेड़ की नस्ल, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, भारत की मेरिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत की मेरिनो बोलते हैं। तो बताओ दोस्तों चौकला के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं, बिल्कुल दोस्तों राजस्थान की मेरिनो भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों नाक कैसी होती है, रोमन नाक होती है क्या, बिल्कुल होती है दोस्तों, ठीक है ना। किसान भेड़ होती है यहाँ दोस्तों, ए वो भी दोनों राइट है। बताओ भाई दोस्तों चौकला भेड़ के संबंध में कौन सा कथन सही आपसे पूछा है, बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल चौकला भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही है, तो देखो सभी सही है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, सभी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर सभी राइट है। तो चलिए विद्यार्थी आप सभी राइट कर देंगे। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सवाई साल बताओ भाई। देखो सवाई साल है ना, ये क्या है, गाय की नस्ल है। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, सवाई साल है ना, ये किसके लिए पसंद नस्ल है आपकी, नागौरी, गिर, कांकरेज, राठी, बताओ। सवाई साल के लिए, ठीक है ना, प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी, कमेंट कीजिए। चलिए सवाई साल के लिए दोस्तों आपकी प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी होती है, ये आपसे पूछा है, बताओ। अगर मैं आपसे सवाई साल की बात करूं ना, तो दोस्तों कौन सी आपकी, कांकरेज, ये दोस्तों क्या है, सवाई साल के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गाय की कौन सी नस्ल अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास में पाई जाती है, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट की इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है जो, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, थारपारकर, गिर, अमृतमहल या दोस्तों रेड डैन, बताओ भाई। गाय के दोस्तों कौन सी नस्ल है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो कौन सी आपके दोस्तों, थारपाकर, नाम से स्पष्ट है थारपाकर, ठीक है ना। तो थारपाकर दोस्तों कहां पर पाई जाती है आपकी, ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ए ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, गाय की कौन सी नस्ल में सींग का कैंसर होने की बीमारी संभावना होती है, बताओ भाई। दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल में, ठीक है ना, सर्वाधिक आपके गाय के दोस्तों कौन सी नस्ल में सर्वाधिक कैंसर होने की संभावना रहती है सींगों में, तो देखिए राठी,
कांकरेज, थारपाकर या हरियाणी, बताओ भाई। दोस्तों गाय की कौन सी नस्ल में सींग का कैंसर होने की संभावना सर्वाधिक रहती है, वो आपसे पूछा है। तो देखो सींगों में सर्वाधिक कैंसर किसमें होता है आपका, कांकरेज में। किसमें दोस्तों, कांकरेज में। जो कि दोस्तों क्या है आपकी 27 साल के लिए फेमस है, ठीक है ना, 27 साल के लिए फेमस है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, गायों के शरीर भार की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र काम करता है, बताओ भाई। देखो अपन को दोस्तों क्या करना है, गायों के शरीर की भार की गणना करनी है। तो इनमें से दोस्तों कौन सा सूत्र काम में लेंगे, जेयर सूत्र, कुमार सूत्र, अग्रवाल सूत्र या दोस्तों चूर्ण सूत्र, बताओ भाई। दोस्तों गायों के शरीर की भार की गणना के लिए इनमें से कौन सा सूत्र काम में लिया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा सूत्र आपका, अग्रवाल सूत्र। कौन सा दोस्तों, अग्रवाल सूत्र। पूछ लो अग्रवाल सूत्र क्या है दोस्तों। तो ये दोस्तों गायों के शरीर के, ठीक है ना, गायों के शरीर की भार की गणना के लिए दोस्तों क्या है, गायों के शरीर की भार की गणना के लिए काम में लिया जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट करा है ना, सी करेक्ट है आपका दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी दोस्तों क्लास को क्या करें, लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक डायमंड, बताओ भाई। देखो ब्लैक डायमंड किसे कहते, कमेंट कीजिए। चलिए ब्लैक डायमंड किसे कहते, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। ब्लैक डायमंड किसका नाम है, गाय को बोलते हैं क्या, बकरी को, भैंस को या भेड़ को, बताओ। ब्लैक डायमंड किसे कहते, कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो ब्लैक डायमंड किसका नाम है आपका, ये भैंस का। देखो भैंस कैसी होती है दोस्तों, भैंस काली होती है ना, तो ब्लैक डायमंड, ठीक है ना, ब्लैक डायमंड हो जाएगी आपकी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भी जाएंगे प्ले स्टोर से आरपीएसडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको असली के नोट्स भाग बी के और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आरपीएसडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, पहला टेस्ट फ्री है। अगर आपको टेस्ट पसंद आए तो आप दोस्तों 99 में क्या है आपके भाग बी के संपूर्ण टेस्ट परचेज कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो, ठीक है ना। 100% दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सारे नोट्स है ना वो बड़े अच्छे और दोस्तों क्वालिटी वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लो, एंजाइम मूलत होते हैं, बताओ भाई। दोस्तों एंजाइम मूलत कैसे होते हैं दोस्तों, विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन या कार्बन, बताओ। एंजाइम मूलत होते हैं, कैसे होते हैं बताओ। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लो ना कि एंजाइम मूलत होते हैं तो प्रोटीन होता है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रहती, बताओ भाई। दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से किसके बिना जो कोई भी कोशिका क्या है, जीवित नहीं रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोक्रोम, एंजाइम या दोस्तों हरित लवक या प्रोटीन, बताओ। इनमें से दोस्तों किसके बिना कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती, ये आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों किसके बिना, एंजाइम नहीं है ना, अगर एंजाइम नहीं है तो दोस्तों क्या है, कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कराए ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, एंजाइम की सर्वप्रथम खोज, बताओ भाई। दोस्तों एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसने की गई थी, कमेंट कीजिए, किसमें की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर किसमें का पूछा है, तो देखिए दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों, एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसमें की गई थी, जीवाणुओं में, यीस्ट में, शैवाल में या दोस्तों एमाइलेज में, बताओ भाई। दोस्तों एंजाइम की सर्वप्रथम खोज किसमें की गई थी, आपसे पूछा, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार सभी कमेंट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ये सेट में, कहां पर, ये सेट में दोस्तों इसकी खोज की गई थी। बी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो, जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, बताओ भाई। दोस्तों जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं, उबाल कर सकते हैं दोस्तों, क्लार्क विधि के द्वारा, धावन सोडा से या दोस्तों उपरोक्त तीनों से, बताओ भाई। जल की दोस्तों अस्थायी कठोरता को किससे दूर कर सकते हैं, साइंस का, ठीक है ना, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए जल की कठोरता को अपन किससे दूर कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो किससे दोस्तों, तीनों से, ठीक है ना, उबाल कर भी कर सकते हैं, ठीक है, कलराक विधि से भी कर सकते हैं और धावन सोडा से भी कर सकते हैं, उपयुक्त सभी, ठीक है ना, यहाँ उपयुक्त तीनों आ जाएगा यहाँ पर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थायी कठोरता, बताओ भाई। दोस्तों स्थायी कठोरता दूर की जाती है, बताओ भाई। स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है, आपसे पूछा है। धावन सोडा या फिर कास्टिक सोडा के द्वारा, या दोस्तों परम्यूटेड विधि के द्वारा, या दोस्तों कैलगन विधि के द्वारा, या दोस्तों उपरोक्त तीनों के द्वारा, बताओ भाई। दोस्तों स्थायी कठोरता है ना, वो दूर की जाती है, वो आपसे पूछा है। तो वो भी दोस्तों क्या है, तीनों के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। जहां पर आपको सभी दिखे ऑप्शन में, ठीक है ना, डी ऑप्शन में सभी दिखे ना, वहां पर आपको रुकना है, ठीक है, सोचना है और समझना प्रश्न को, फिर आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो आप दोस्तों क्या जरूर सफल हो जाओगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का पिरामिड, बताओ भाई। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, कमेंट कीजिए। चलिए
ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, सीधा उल्टा। यहाँ दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, कमेंट कीजिए। चलिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऊर्जा का पिरामिड होता है, फटाफट कमेंट कर देंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। ऊर्जा का पिरामिड होता है, चलिए तो कैसा होता है दोस्तों, सदैव सीधा होता है। कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न की समुदाय होता है, बताओ भाई दोस्तों समुदाय किसे कहते हैं, कमेंट कीजिए। पौधे और प्राणियों का संगठन समुदाय कहलाता है क्या, जीवन जाल समुदाय कहलाता है क्या, सपोषी और परपोषी समुदाय कहलाते हैं क्या। है दोस्तों आवास में रहने वाले जीवधारी, बताओ समुदाय क्या होता है, कमेंट कीजिए। चलिए समुदाय से आप बारे में पूछा आपको, देखो समुदाय दोस्तों किसे कहते हैं, आवास में रहने वाला, ठीक है ना। जो दोस्तों क्या है, आवास में जीवनधारी रहता है ना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, समुदाय कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देशांतर भ्रमणकारी चिड़ियाएं, ठीक है ना, उसे दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है, बताओ भाई दोस्तों देशांतर भ्रमणकारी चिड़ियाएं किस प्रकार का संसाधन है, भोजन है, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय है, दोस्तों बहुराष्ट्रीय, बताओ भाई दोस्तों देशांतर भ्रमणकारी चिड़ियाएं किस प्रकार का संसाधन है, ये आपसे पूछा है। तो ये दोस्तों कैसा संसाधन है आपका, बहुराष्ट्रीय। कैसा, बहुराष्ट्रीय संसाधन है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, तालाबे सही, बताओ तालाबे सही है कहां पर। अब आगे आपका राजस्थान का जीके, क्या पूछ रहा हूं आपसे भी मैं, राजस्थान का जीके पूछ रहा हूं। और जीके से देखो आपको पता है भाग में 105 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो कम से कम आपके 70% तो जीके से आएंगे ही, ठीक है ना, और 45 क्वेश्चन पशुओं से आने वाले। तो इन दोनों का आप क्या करें, मजबूत से दोस्तों तैयारी कीजिए, इनकी पकड़ आप मजबूत बना लो, ठीक है। अब बताओ दोस्तों तालाबे सही धौलपुर में है, तो इसका निर्माण जागीर ने किस मनसबदार से करवाया था, वो आपसे पूछा है। जलाल खां से, अमीर खां से, सुले खां से, दोस्तों हामिद खां से, बताओ भाई तालाबे सही है कहां पर, तालाबे सही गुरुजी धौलपुर में है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। पर आपसे दोस्तों ये पूछा है किस मनसबदार ने करवाया था, ठीक है ना, जहांगीर के दोस्तों किस मनसबदार ने करवाया था, वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। तालाबे सही का दोस्तों निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, वही आपसे पूछा। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए एक बार सभी दोस्तों कमेंट कर दो, ठीक है ना, फटाफट एक बार सभी कमेंट कर दीजिए। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सुलेखा आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर, सुलेखा आएगा। तालाबे सही का निर्माण किसने करवाया था आपका, सुलेखा ने करवाया था। कहां पर, धौलपुर जिले में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, समराथल द्वारा, बताओ भाई ये समराथल द्वारा है, ठीक है ना, समराथल द्वारा कहां पर, कमेंट कीजिए। चलिए राजस्थान में आपका समराथल द्वारा कहां पर, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में समराथल द्वारा कहां पर आपका, बाड़मेर जिले में, बीकानेर में, नागौर में, सीकर में, बताओ समराथल द्वारा। अरे विष्णु से संबंधित है, तो कहां पर आपका, बीकानेर में आपका समराथल द्वारा है। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, बताओ भाई। देखो मानगढ़ धाम को और क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, राजस्थान का जलियांवाला बाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो मानगढ़ धाम कहां पर, कमेंट कीजिए। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जोधपुर, बताओ मानगढ़ धाम कहां पर, कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो मानगढ़ धाम कहां पर आपका, बांसवाड़ा में। कहां पर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कराए ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर धाम का मंदिर, बताओ भाई बेणेश्वर धाम मंदिर कहां पर, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम मंदिर कहां पर, कमेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सी नदी आपकी, सोम नदी, ठीक है ना, सोम, माई और जाखम तीनों के संगम पर कमेंट कीजिए। चलिए अब तो बता दीजिए दोस्तों, बेणेश्वर धाम कहां पर आपका, बिल्कुल तो कहां पर आपका, डूंगरपुर में। क्या है दोस्तों आपका, बेणेश्वर धाम में। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लो भाई, गौतमेश्वर धाम, बताओ भाई राजस्थान में गौतमेश्वर धाम कहां पर, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में गौतमेश्वर धाम कहां पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, बताओ राजस्थान में गौतमेश्वर धाम कहां पर आपका। तो देखो गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ में। कहां पर, गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार। एक बार सभी साथी दोस्तों क्लास को क्या करें, क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे और क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, सालिम सिंह की हवेली, बताओ भाई राजस्थान में सालिम सिंह की हवेली कहां पर है। नथमल की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पठनों की हवेली, सारी हवेलियां कहां पर आपकी, जैसलमेर में। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, हवेलियों का शहर बोलते हैं, इसलिए तो क्या बोलते हैं, हवेलियों का शहर बोलते हैं जैसलमेर को, ठीक है ना। हवेलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन डी जैसलमेर आएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए भाई, जैन माता के हनुमान जी को स्तनपात कराती हुई भारत की एकमात्र मूर्ति कहां पर, बताओ भाई।
दोस्तों जीण माता की आपकी हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई, ठीक है ना। भारत की एकमात्र मूर्ति कहां पर, कमेंट कीजिए। सालासर में, कोटा में, करौली में या सवाई माधोपुर में, बताओ फटाफट कमेंट कर दो भाई, ठीक है ना, फटाफट कमेंट कर दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर सी आ रहा सभी का, करौली करौली, क्या बात है, करौली ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, करौली ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर किसका मंदिर बना हुआ है आपका, केला देवी का, ठीक है ना, केला देवी का मंदिर कहां पर आपका, करौली में। यहाँ पर कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया, ठीक है ना, यहाँ पर लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, अगला देखिए भाई, देखिए रामनगर, बताओ भाई दोस्तों, रामनगर किसका प्राचीन नाम है, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। प्राचीन समय में रामनगर किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए रामनगर किसका प्राचीन नाम है, सवाई माधोपुर का, गंगानगर का, सिरोही का, टोंक का, बताओ रामनगर किसका प्राचीन नाम है, कमेंट कीजिए। चलिए तो देखो रामनगर है ना, ये आपका गंगानगर किसका दोस्तों, गंगानगर का प्राचीन नाम है, रामनगर, गंगानगर। देखो यहाँ पर भी नगर है, ठीक है, और यहाँ पर भी नगर है, सीधी बात याद रह जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, डिगी मोबालपुरा के पास कल्याणी मंदिर को मुस्लिम धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं, बताओ भाई दोस्तों। डिगी मोबालपुरा के पास में कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है, इसको दोस्तों मुस्लिम जो धर्म होता है ना, उसके लोग दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं, पीर मस्तान के नाम से, श्याम बाबा के नाम से, कला पीर के नाम से, दोस्तों गुलाब तलदर के नाम से, बताओ भाई इस मंदिर को दोस्तों आपके मुस्लिम जो है ना धर्मावली के लोग, वो किस नाम से पुकारते हैं, तो बिल्कुल क्या बोलते हैं इसे, कला पीर, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, कला पीर बोलते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते अगला देखिए, चलिए महाराजा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि का भी बताओ भाई। एक तरफ कौन थे आपके, अमर सिंह थे, कौन दोस्तों, अमर सिंह, अमर सिंह, और एक तरफ कौन थे आपके, खुर्रम थे। अमर सिंह और खुर्रम खान के मध्य संधि को भी कमेंट कीजिए, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। अमर सिंह और दोस्तों खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी, ये आपसे पूछा है, तो कब दोस्तों, 5/2/2000, 2000 कहाँ आएगा, सॉरी 5/2 दोस्तों 1615 में, कब दोस्तों, 5 तारीख दूसरा महीना 1615 में ये संधि हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ जाते अगला देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में किसने कहा था, खमनोर का युद्ध किसने, बताओ भाई दोस्तों, हल्दी घाटी को, ठीक है, यहाँ पर क्या थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा, बताओ हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध किसने कहा, कमेंट कीजिए। चलिए हल्दी घाटी के दोस्तों युद्ध को, खमनोर का युद्ध कौन करने वाला था आपका, अबुल फजल, बंदा यूनी, बीरबल, या इनमें से कोई नहीं, बताओ हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों खमनोर का युद्ध किसने कहा था, तो किसने दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था, ठीक है ना। हाँ पूछ ले, मेवाड़ का मैराथन, ठीक है ना, मेवाड़ का मैराथन किससे कहते हैं, ठीक है ना, मेवाड़ का मैराथन, तो मेवाड़ का मैराथन आपका दिवेर को बोलते हैं, किसे बोलते हैं दोस्तों, दिवेर का युद्ध को बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखिए भाई, राणा सांगा ने दोस्तों किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, बताओ भाई। एक तरफ कौन था आपका, एक तरफ राणा सांगा था, ठीक है, और एक तरफ कौन था आपका, बाबर था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो दोस्तों राणा सांगा ने ना बाबर की सेना को कौन से युद्ध में हराया था, ये आपसे पूछा है, खानवा के युद्ध में, नागौर के युद्ध में, घाघरा या बयाना, बताओ। चलिए राणा सांगा ने दोस्तों किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था, तो वो युद्ध कौन सा था, कमेंट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है सभी का, बयाना, बयाना, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों राणा सांगा ने, ठीक है ना, बयाना के युद्ध में दोस्तों बाबर की सेना को पराजित किया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। आगे बढ़ लेते दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ चुका है, मारवाड़ के दोस्तों किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर राज्य मुगल साम्राज्य मिल लिया था, तो देखिए महाराणा अजीत सिंह, वजय सिंह, महाराणा जसवंत सिंह, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। चलिए बहुत बढ़िया, कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, महाराणा जसवंत सिंह, ठीक है ना। इनकी दोस्तों मृत्यु के बाद में क्या है, जोधपुर राज्य को क्या है, मुगलों के साथ में मिला दिया गया था, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते अगला देखिए दोस्तों, जोधपुर शासक महाराज जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी हुए युद्ध में किनका साथ दिया, बताओ भाई। दोस्तों जोधपुर शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध के लिए किनका साथ दिया था, वो आपसे पूछा है। औरंगजेब का साथ दिया था क्या यहाँ दोस्तों, द्रासिको का, मुराद का, यहाँ दोस्तों मुअज्जम का। तो देखो यहाँ पर दोस्तों जसवंत सिंह की बात की जाए ना, तो इनको दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध में किसका साथ दिया था आपका, द्रासिको का साथ दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े अगला देखिए दोस्तों, रणथंभौर के अमित चौहान के विरुद्ध
किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना को नेतृत्व किया था? बताओ भाई दोस्तों, रणथंभौर के अमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? वो आपसे पूछा है। नुसरत खां, खिलज खां, उलुग खां या कारूम खां? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट दोस्तों कमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी आ रहा है, कौन दोस्तों? उलुग खां, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जब दोस्तों अमीर, ठीक है, का युद्ध हुआ था दोस्तों खिलजी के बीच में, तो खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपका उलुग खां कर रहा था। कौन दोस्तों? उलुग खां कर रहा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? बताओ भाई। देखो आपको बता दोस्तों 1301 में, कब? 1301 में दोस्तों क्या कहता, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो दोस्तों जबकि मैं बात कर रहा हूं तब दोस्तों रणथंभौर का शासक कौन था? वो आपसे पूछा है। अमीर, रतन सिंह, भीम सिंह या दोस्तों नतीपाल? बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए अलाउद्दीन के आक्रमण के समय दोस्तों रणथंभौर का शासक कौन था? आपका पूछ ले एग्जाम में, तो कौन था दोस्तों? आपका अमीर। कौन दोस्तों? अमीर। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण? बताओ भाई दोस्तों, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों जालौर पर दूसरा आक्रमण है ना, वो कब हुआ था? वो आपसे पूछा है। 1306 में, 1308 में, 1310 में, 1311 में? बताओ भाई दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर दूसरा आक्रमण कब हुआ था? वो आपसे पूछा है। तो दूसरा कब हुआ था आपका? 1311 में। कब? 1311 ईस्वी में हुआ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, डी करेक्ट है आपका। दोस्तों अगर आप भी पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको भाग बी और भाग आ के संपूर्ण इंपोर्टेंट नोट्स करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर से पूर्व यहाँ भाटी शासकों की राजधानी थी? बताओ भाई दोस्तों, जैसलमेर से पूर्व यहाँ के भाटी शासकों की राजधानी कौन सी? वो आपसे पूछा है। देरावर, तनोट, लोदरवा या बोराट? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी लोदरवा, ठीक है ना। लोदरवा थी दोस्तों जैसलमेर के भाटियों की पहले राजधानी। तो सो भी सी कमेंट करा है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ भाई। पहली बात, जैसलमेर में कौन सा किला है आपका? सोनार दुर्ग। कौन सा दुर्ग है आपका? सोनार दुर्ग है। तो बताओ भाई सोनार किले का निर्माण किसने करवाया था? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बिल्कुल, जैसलमेर का दोस्तों किले का निर्माण किसने करवाया था आपका? तो राव जैसल ने। कब दोस्तों? राव जैसल भाटी ने करवाया था, ठीक है। कब करवाया था पूछ ले, तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमा दे, जिसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? रूठी रानी बोल सकता है, ठीक है ना। तो उनका विवाह दोस्तों जोधपुर के मालदे के साथ हो। बताओ भाई फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना। उमा दे के पिता का नाम पूछा है। उमा दे है ना, उमा दे किसकी पुत्री थी? कमेंट कीजिए। उमा दे के पिता का नाम, ठीक है। उमा दे के दोस्तों पिता का नाम क्या था? कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है ना। उमा दे के पिता का नाम दोस्तों क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे। मूलराज, लोणकरण, जैत सिंह या बेर सिंह? बताओ उमा दे के पिता का नाम क्या था? आपसे पूछ लिया जाए तो उमा दे दोस्तों, ठीक है, लोणकरण की। किस दोस्तों? लोणकरण की पुत्री थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। जिसे दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? उमा दे को रूठी रानी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इस प्रमुख संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता मानकर दोनों के युगल स्वरूप की भक्ति की जाती? बताओ भाई दोस्तों, कौन से संप्रदाय में राधा को कृष्ण की, ठीक है ना, परिणीता मानकर दोनों की युगल स्वरूप की भक्ति की जाती है? वो आपसे पूछा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? निम्बार्क। कौन सा दोस्तों? निम्बार्क। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर आपकी? सलेमाबाद में। कहां पर आपका? सलेमाबाद में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी राइट करा, शानदार। अगला प्रश्न देख लो, आपसे क्या पूछ रखा है। देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रदाय वैष्णव मत की शाखा है? बताओ भाई इनमें से कौन सा संप्रदाय आपका वैष्णव मत की शाखा है? तो कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वल्लभ बिल्कुल है, निम्बार्क भी है, रामानंदी भी है। तो डी ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ जाते अगला देखिए दोस्तों, कजली तीज, जिससे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बताओ भाई कजली तीज कब मनाते? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कजली तीज का त्यौहार है, ये कब मनाते? कमेंट कीजिए। इसे दोस्तों और क्या बोलते हैं? इसे सातुड़ी तीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो बताओ ये तीज कब मनाते हैं? भाद्रपद भादवों में, चैत्र के महीने में, पोष में या सावन में? बताओ तीज ये कब मनाई जाती है? आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ये दोस्तों कब? भाद्रपद या भादो मनाई जाती है, ठीक है, भाद्रपद के महीने में। ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ जाते अगला देखिए भाई, राजस्थान के इस मेले को लक्की मेला? बताओ भाई राजस्थान का लक्की मेला कौन सा? कमेंट कीजिए। चलिए राजस्थान का लक्की मेला कौन सा आपका? केलादेवी का मेला। कौन सा दोस्तों? कहां पर आपका केलादेवी का मेला? करौली में। कहां पर?
ये मेला करौली में लगता है, जिसे क्या बोल सकते हैं अपन, राजस्थान का लकी मेला बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला बताओ भाई, शीतला माता का मेला कहां पर था, कमेंट कीजिए। नोखा में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, चाकसू में। तो देखो चाकसू जयपुर में, ठीक है ना, चाकसू जयपुर में आपका शीतला माता का मेला भरता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, जोर मेला बताओ भाई, राजस्थान में जोर मेला कहां पर था, कमेंट कीजिए। चलिए, राजस्थान में जोर मेला कहां भरता, कमेंट करेंगे। तो देखो जोर मेला आपका कहां पर, चित्तौड़गढ़ में जोर मेला भरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ जाते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, डाकण प्रथा बताओ भाई। दोस्तों डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है बताओ। डाकण प्रथा कहां पर पाई जाती है, कालबेलियों में, भील और मीणाओं में, ग्रासियों में या सांची में बताओ। डाकण प्रथा है ना, ये मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, कमेंट करेंगे। तो देखो डाकण प्रथा का संबंध कहां से है, भील और मीणाओं से। कहां से दोस्तों, भील और मीणाओं से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, विवाह के समय दोस्तों वधु के लिए वर पक्ष से लाए जाने वाले कपड़े, आभूषण आदि कहलाते बताओ भाई। दोस्तों कमेंट करेंगे, विवाह के समय, ठीक है ना, वधु के लिए वर पक्ष की ओर से लाए जाने वाले कपड़े, आभूषण, उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, मुकलावा, बरी या दोस्तों मायरा। फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल उसमें से क्या बोलते हैं, बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बरी बोलते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, सी कमेंट कर रहे हैं ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। मायरा आपको बता कर, ये तो क्या है, ननियाल पक्ष से आता है। कहां से आता है दोस्तों, ननियाल पक्ष से आता है। क्या कहां से आता है दोस्तों, आपका ननियाल पक्ष से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य किसी पुरुष के साथ रह सकती बताओ भाई। दोस्तों कौन सी प्रथा के अनुसार पत्नी है ना, वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ में रह सकती है, नाता, डवरिया, मौसन या सामेला। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या, नाता पूछ रहे, नाता प्रथा क्या है। तो इसमें दोस्तों है ना, पत्नी वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ में दोस्तों क्या है, रह सकती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न एक दोस्तों, हाँ ये क्वेश्चन सेम आ गया, यहाँ पर भी नाता रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, आपसे क्या पूछ रखा है दोस्तों, विवाह संबंध बताओ भाई। इनमें से कौन सी रस्म का संबंध विवाह से बताओ, इनमें से कौन सी रस्म विवाह की है, ठीक है ना। काकन डोरा बिल्कुल है, पैरावण भी है, बरी पड़ला भी है। उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। ये सभी रस्में किसकी है, ये सभी रस्में आपकी विवाह की, किसकी दोस्तों, विवाह की रस्म है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों भाग बी के संपूर्ण के नोट्स टॉपिक वाइज टेस्ट मात्र 99 में, कितने में दोस्तों, 99 रुपए में आपको मिलने वाले। तो प्ले स्टोर से आरपीएसडी आपको डाउनलोड कर दो, इसमें पहला टेस्ट फ्री है, ठीक है ना। कहां से लेने आपको, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी, ठीक है ना, आरपी स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और यहां से आप परचेज कर लीजिए, माइंड कितना दोस्तों, मात्र 99 में। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लो भाई, राजस्थान में रानी सती का सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी बताओ भाई। देखो पूछ लो, रानी सती का संबंध कहां से, ठीक है ना। तो कहां की थी ये, झुंझुनू की थी, ठीक है, झुंझुनू की थी। अब आपसे ये पूछा है कि रानी सती है ना, वो सबसे अधिक कौन सी जाति में प्रचलित थी, ब्राह्मणों में, राजपूतों में, वैश्य में, क्षुद्र में, बताओ। बहुत बढ़िया शानदार साथियों, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो रानी सती का संबंध कहां से, राजपूतों से। कहां से दोस्तों, राजपूतों से। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला देखिए भाई, करौली क्षेत्र में केलाड़ी बताओ भाई। देखो दोस्तों, यहां से मैं क्वेश्चन बना है और मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। इनका मेला कहां लगता है आपका, केलाड़ी का मेला है, ठीक है ना। वो कहां पर लगता है आपका, करौली में। और यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लांगुरिया गीत। कौन से दोस्तों, लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मार्ट गायिका बीकानेर संबंध नहीं बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सी मार्ट गायिका संबंध बीकानेर से क्या है, नहीं है, नहीं का पूछा, ठीक है ना। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। इनमें से दोस्तों किस मार्ट गायिका संबंध बीकानेर से नहीं है। तो देखिए बनो बेगम है ना, ये बीकानेर की नहीं थी, गौरी देवी बीकानेर की थी, ठीक है ना, अला जिले भी बीकानेर की थी, ठीक है। तो बनो बेगम का संबंध कहां से दोस्तों, बीकानेर से नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना से परिचालित बताओ भाई। दोस्तों मरुभूमि के लोकगीत है, ये दोस्तों उनकी किस भावना के जो परिचारक है, उमंग के गीत हैं, वियोग के हैं, हृदय की पीड़ा के हैं, यहाँ दोस्तों समस्त वर्णित विकल्प है, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, वेरी गुड। देखो समस्त मतलब ऑप्शन डी सभी के हैं, ठीक है ना, उमंग के भी हैं, वियोग के भी हैं, हृदय की पीड़ा के भी हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आगे बढ़े, अगला देखिए, चलिए गीदड़ बताओ भाई, गीदड़ कहाँ का नृत्य, कमेंट कीजिए। चलिए गीदड़ मुख्य रूप से कहां पर करते हैं, कमेंट करेंगे साथियों।
शेखावटी में, वागड़ में, मेवाड़ में या मत्स्य में? बताओ। गीदड़ नृत्य मुख्य रूप से कहां पर करते हैं दोस्तों? तो शेखावटी का, ठीक है ना, गीदड़ आपका क्या है? शेखावटी का नृत्य है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए भाई, पंडित जसराज का संबंध बताओ भाई। पंडित जसराज का संबंध कहां से? मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, या दोस्तों अतरौली घराने से? बताओ भाई, पंडित जसराज का समझ कहां से? कमेंट कीजिए। देखो पूरा आपका मॉडल पेपर रहने वाला है, तो क्लास को क्या करना दोस्तों? क्लास को लास्ट तक पूरा देखना। क्या करना आपको? पूरा देखना है, ठीक है ना। अब फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, पंडित जसराज का संबंध कहां से? तो इनका संबंध कहां से? आपके मेवाती घराने से। कहां से दोस्तों? मेवाती घराने से। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट करे शानदार। एक बार सभी दोस्तों साथी क्या करें? क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों का डर होली पर करते हैं? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य? भील है ना। भील क्या करते हैं? होली के अवसर पर करते हैं। कब? भील होली के दिन करते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ, डांडिया, गेर, वालर या नेजा? बताओ, इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? तो होली पर देखो गेर, ठीक है ना। होली पर कौन सा नृत्य करते हैं? गेर नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य आपका? गेर नृत्य। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र बरदाई बताओ भाई। दोस्तों आपसे पूछा है चंद्र बरदाई द्वारा रस रचना, ठीक है ना। चंद्र बरदाई की रचना कौन सी? कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चंद्र बरदाई की रचना कौन सी इनमें से? वो आपसे पूछा है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज दासो, अजमेरू विजय या चौहान विजय? बताओ, इनमें से दोस्तों कौन सी रचना आपकी पृथ्वीराज की है? चंद्र बरदाई की, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों कौन सी रचना आपकी चंद्र बरदाई की? ये आपसे पूछा है। तो कौन सी आपकी? पृथ्वीराज दासो। कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज दासो। ये कृष्ण लिखी थी आपकी, चंद्र बरदाई लिखी थी। बी करेक्ट है आपका, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक बताओ भाई। इनमें से कौन दोस्तों आपके हिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना, राजस्थान के लेखक हैं? सीमा रीमा हुजा, सतीश चंद्रा, सुमित सरकार या दोस्तों आर.सी., ठीक है ना, आर.सी. मजूमदार? बताओ भाई दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान किसने लिखा था? वो आपसे पूछा है। तो इसके दोस्तों लेखक कौन है आपके? रीमा हुजा। कौन दोस्तों? रीमा हुजा। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए, वंश भास्कर बताओ भाई। वंश भास्कर लेखक कौन है आपके? कौन दोस्तों? सूर्यमल मिश्र। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। चलो आगे बढ़ लेते अगला देखिए भाई। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? यहाँ पर तो ग्रंथ है, ठीक है, और यहाँ पर उनके लेखक है, गलत कौन सा है? तो देखो, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था आपका? चंद्र बरदाई ने लिखा था क्या, ठीक है ना। कानादेव प्रबंध पद्मनाथ ने, वंश भास्कर सूर्यमल ने, ठीक है ना, मारवाड़ा प्रगण विकट मुणत नारायण सिंह ने। बताओ गलत कौन सा? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका गलत है? वो आपसे पूछा है। छाप दो कमेंट में, ठीक है ना। गलत कौन सा पहचान कीजिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, इनमें से गलत कौन सा, ठीक है ना, गलत कौन सा कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार सभी दोस्तों क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो ये दोस्तों है पृथ्वीराज विजय ना, पृथ्वीराज विजय। ये दोस्तों चंद्र बरदाई ने लिखा था। ए ऑप्शन क्या यहाँ पर गलत है। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहा है ना, करेक्ट है आपका। अगला देखिए भाई, हाँ, राजस्थानी भाषा में दुविधा और उल्लेख, हिटलर जैसी कथाएं ग्रसित। बताओ भाई दोस्तों कौन कौन सी रचना आपकी? एक तो राजस्थानी भाषा में दुविधा, ठीक है, अलेख, हिटलर जैसी कथाओं की रचना कौन है, किसने की थी? वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। इसकी रचना किसने की थी? वो आपसे पूछा है। तो ये कौन थे दोस्तों आपके? बिल्कुल कौन दोस्तों? विजयदान देता। कौन दोस्तों? विजयदान देता। कौन? विजू, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी को राइट करा यहाँ पर, सी ऑप्शन क्या है आपका? सी ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़ लेते हैं अगला देखिए। चलिए, नवंबर 2013 में दिवंगत हुए साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि में आत्मकथा का शीर्षक है। बताओ भाई दोस्तों, नवंबर 2013 में दिवंगत हुए साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? वो आपसे पूछा है, ठीक है ना। इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है वही आपसे पूछा है। तो क्या दोस्तों हो जाएगा शीर्षक इनका? जूठन, ठीक है ना, जूठन शीर्षक है इनका। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला देखिए दोस्तों, मध्यकाल ग्रंथ, ठीक है ना, मान कौतूहल विषय। बताओ भाई दोस्तों, कमेंट कीजिए। मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु क्या, वो आपसे पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आमिर राजा, मानसिंह का बंगाल अभियान, या दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन शैली में रागों का संकलन, नागौर की रानी, मान कंवर की मनोविद्वान, या दोस्तों साहित्य पहलियां। बताओ भाई दोस्तों कौन सी आपकी रचना यहाँ पर है? मान कौतूहल। इसकी दोस्तों विषय क्या है, ठीक है ना, इसकी विषय वस्तु क्या है वो आपसे पूछा। इसमें किसका संग्रहण है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ना, तो इसमें क्या आपका हिंदुस्तान शास्त्रीय गायन के रागों का संकलन है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी को जालोर की विजय का विवरण मिलता है, बताओ भाई। इनमें से किस ग्रंथ के विवरण में, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी और जालोर की विजय है ना, उसका दोस्तों क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, कमेंट कीजिए। चलिए, इनमें से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर पर विजय का विवरण मिलता है, कानदेव प्रबंध में, खुमान रासो में, अचलदास खींसी वाचना में, या दोस्तों विरुद्ध शस्त्री में, बताओ भाई। चलिए, बिल्कुल ऑप्शन है, ठीक है ना, कानदेव प्रबंध। इसमें क्या लिखा गया दोस्तों आपका, यहाँ पर दोस्तों अलाउद्दीन का, किसका दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों जालोर पर विजय, जालोर पर विजय का दोस्तों विवरण कहां पर मिलता है आपको, वो दोस्तों मिलता है आपको कानदेव प्रबंध में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न पंक्ति किस किले पर प्रसिद्ध, बताओ भाई। दोस्तों पंक्ति दी गई आपको, किसके लिए फेमस है, कमेंट कीजिए। कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दिए छतरानी, बताओ भाई यह पंक्ति किसके लिए फेमस है, कमेंट कीजिए। आपने सुनी होगी ये पंक्ति तो है, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दिए छतरानी, तो ये किसके लिए फेमस है, आपकी सलह कंवर के लिए है क्या, आनंद कंवर के लिए, रूप कंवर के लिए, विजय कंवर के लिए, बताओ। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन, सलह कंवर के लिए, ठीक है ना। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध आपकी, सलह कंवर के लिए। जब दोस्तों वो चुंडावत था ना, वो युद्ध भूमि में गया था, और पीछे दोस्तों क्या सैनिक को भेज दिया कि घर से क्या लेगा, घर से दोस्तों एक चुंडावत मांगे सेनानी, यानी कुछ लेके आया दोस्तों उसकी। अगला देखिए, चलिए प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख लेते, देखिए क्या पूछेगा आपसे, संस्कृत दिवस, बताओ भाई संस्कृत दिवस कब बनाते, कमेंट कीजिए। चलिए, संस्कृत दिवस कब बनाते आपसे पूछा, ठीक है ना, संस्कृत दिवस कब बनाते, माघ पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, इनमें से कोई नहीं, बताओ संस्कृत दिवस कब बनाते, कमेंट करेंगे साथियों। तो देखो संस्कृत दिवस कब मनाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही आ रहा बी, श्रावण पूर्णिमा को। कब दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को दोस्तों क्या मनाते हैं, संस्कृत दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। अगला प्रश्न, बनी ठनी, बताओ भाई बनी ठनी का संबंध कहां से, कमेंट कीजिए। देखो इसका रचनाकार कौन था आपका, निहाल चंद, निहाल चंद इसका रचनाकार था, ठीक है ना। पूछ ले इसका संबंध कहां से, तो किशनगढ़ से, कहां से, किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। 99 देखिए भाई, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र को चित्रकला के लिए प्रमाण मिले, बताओ भाई। दोस्तों कौन सी सभ्यता से क्या मिले हैं, चित्रकला के दोस्तों प्रमाण मिले, बताओ। चित्रकला के प्रमाण कहां से मिले, कमेंट करेंगे साथियों, ठीक है ना। चित्रकला के प्रमाण कहां से मिले, तो कहां से, आपके बैराट से मिले, ठीक है ना। बैराट से दोस्तों क्या मिले, चित्रकला के, ठीक है ना, चित्रकला के प्रमाण मिले, क्या मिले यहाँ पर, चित्रकला के प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, ए ऑप्शन आपका राइट है। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल, ठीक है ना, आज की क्लास का अंतिम सवाल आ चुका आपके सामने, देखिए किशनगढ़ शैली के, ठीक है ना, विषय में कौन सा कथन असत्य है, बताओ भाई। दोस्तों किशनगढ़ शैली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए, मानक आकृतियों अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है इसकी, क्या चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंगी अद्वितीयता है क्या, या दोस्तों रुकुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार था, बताओ भाई। दोस्तों यहाँ पर आपको किशनगढ़ शैली के बारे में कौन सा आपका क्या कथन गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। चलिए बताएंगे साथियों, गलत कौन सा आपका, तो देखो इसका दोस्तों क्या है, चित्रकार आपका क्या है दोस्तों, ये दोस्तों क्या था, ये कौन था आपका, निहाल चंद, कौन दोस्तों, निहाल चंद था, ठीक है ना, निहाल चंद, ध्यान रखना। तो ये वाला असत्य है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों कमेंट करेंगे आपके इन 100 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, 100 में से कम आपको 70+ राइट होने चाहिए दोस्तों। अगर आप 70+ राइट है तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। देखो आप क्या करें, प्ले स्टोर से आरपीएसडी की एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्लास की पीडीएफ के लिए, ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो सभी साथी। देखो क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे आती है, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे, तीनों क्लासों को आप ज्वाइन करना, ठीक है। शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना ना भूले साथियों। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।